स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब क्लासेस पर। जैसा कि हमने बताया था आपको कि अपन जो नेक्स्ट अपना वीडियो आ रहा है उसके अंदर पढ़ेंगे परसेंटेज। हमने अब तक पढ़ लिया है मिश्रित भिन्न, ठीक है, और आज से अपन शुरू कर रहे हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब क्या है भाई? यानी इसके नाम से हमको मालूम चल रहा है प्रति का मतलब प्रत्येक, शतक का मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 पर कार्य, यानी प्रत्येक 100 पर अपने क्या करना है, इस पर अपने को कार्य करना है, ठीक है। परसेंटेज का आपको पता ही है सिंबल जो यूज किया जाता है, इस प्रकार से इसका सिंबल यूज किया जाता है किसी भी नंबर के पीछे। जैसे मैंने 20 के पीछे % लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे अपन? 20/100 यानी 20/100। परसेंटेज का मतलब है अपॉन में 100, अपॉन में 100। तो आज अपन सीख रहे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सबसे पहले अपन देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी प्रतिशत से चेंज करना है अपने को फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में। इसमें चेंज कर रहे हैं भाई अपन, भिन्न में अपन चेंज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी एक उदाहरण लिया था 20%, इसको अपन सीधा लिख सकते हैं 20/100 इक्वल क्या हो गया बेटा? 0 से 0 1 टाइम और ये 5 टाइम, यानी 1/5, ठीक है। इसी प्रकार से यदि लिखें अपन 30%, तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? 30/100, 0 से 0 यानी 3/10, 3/10, ठीक है। और भी अपन ले सकते हैं 25%, 25/100, 25/100 1 टाइम और 4 टाइम, 1/4, ठीक है। बात करते हैं अपन, जैसे अपने क्लास के अंदर छोटे बच्चे जब अपन थे, अपन छोटी क्लासों में पढ़ते थे, तो हमारे क्लास टेस्ट होते थे भाई, ठीक है। क्लास टेस्ट में क्या होता था, जैसे कि मेरे नंबर आ गए 8 नंबर आए 10 में से, ठीक है, 8 नंबर आए 10 में से, उनमें से कोई पूछ ले बेटा आपको कितने % बने, तो अपन कैसे बताएंगे? तो कुछ नहीं करना है बेटा, 100 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा ये 800/10, 800/10, 0 से 0 कट गया, कितना % बन गया बेटा? मेरे 80% नंबर मेरे आए। यानी 10 में से 8 नंबर यदि मेरे क्लास टेस्ट में आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे 80% नंबर आए हैं। यानी अब जो अपन जो सीखने जा रहे हैं वो क्या है बेटा? वो है सर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया था आपको, यानी 1/2 आ जाए मेरे, यदि 2 में से 1 नंबर आ जाए तो जाहिर सी बात है सर आधे नंबर आए, आधे का मतलब 50%। लेकिन बनाना अच्छी को देखें एक बार, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100/2, तो ये कितना हो गया बेटा? 50%। ये कितना हो गया? 50%। इसी प्रकार से मेरे यदि आ जाए 25/30, यानी टेस्ट था मेरे क्लास के अंदर 30 नंबरों का, और मेरे कितने नंबर आ गए भाई? 25 नंबर आ गए। तो कितने हुए बेटा? गुणा कर देंगे, कितने हो गए भाई? 2500/30, 0 से 0 कैंसिल हो गया बेटा, स्कोर काट लो आराम से। ये बी और भी जो बिन है वो और उतनी छोटी हो जाएगी, ठीक है। 1 टाइम, ठीक है, और 24 8 टाइम में 1 3 पॉइंट, या जो भी अपने पास एलसीएम बचा उसको अपने से लिख सकते हैं 83/1/3, 83/1/3, यानी 83/1/3%। ये हमारे आंसर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से कुछ बेसिक फ्रैक्शन हैं जो हमें याद रखनी होती है, उनसे अपन क्या होता है कभी अपन मल्टीप्लाई आगे उनसे अपन यूज कर सकते हैं, हालांकि उनको अपन बना भी सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक बनाई थी 1/2 के बारे में। 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया भाई? सर ये तो 50% होगा, सभी को पता है। मैं एक बार सीधा लिख रहा हूँ, 1/2 कितना हो गया बेटा? 50% हो गया, ठीक है। 1/4 कर दो यदि मैं इसको, सर ये भी इसका आधा है। यदि
आधा ये है और ये पाव है, यानी आधे का भी आधा, तो ये भी आधा हो जाएगा। कितना हो गया बेटा 25%। और यदि आप इसको बढ़ा रहे हो 1/8 कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा सर 12%, यानी 12.5% हो जाएगा। यदि और इसको आधा कर रहे हैं ना 1/16 कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/4%, यानी 6.25%। ठीक है, इसी प्रकार से अपन और ले लेते हैं इसमें। ठीक है, यानी अपन ले ले 1/3। 1/3 कितना होगा भाई 1/3 कितना होगा, आराम से तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। सबसे पहले तो सर ये हो गया 100/3, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। यदि इसको और बढ़ाना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा 1/6, यानी आधा है ये इसका, क्या है भाई आधा है। इसको चेंज करो देखो क्या होगा 6, कितना होगा भाई 1 टाइम 4 बच गए अपने पास, कितनी बार जाएगा आगे 40 36 6 टाइम, और अपने पास बच गए 4/6। इसको भी आप काटना चाहो तो काट सकते हो 2 टाइम और ये 3 टाइम, यानी 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। कुछ बेसिक मैं फ्रैक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। चलिए कुछ बेसिक फ्रैक्शन मैंने आपके सामने नोट किए। 1/2 का मतलब हो गया 50%, 1/3 का मतलब है 33 सही 1/3%, 1/4 का परसेंट मतलब है बेटा 25%, 1/5 है 20%, 1/6 है 16 से 2/3%, 1/7 का है 14 सही 2/7%, 1/8 का है 12 सही 1/2%। कुछ अपने को बेसिक याद रखनी है। ठीक है, नॉर्मली आपको प्रैक्टिस करते करते ये याद रखनी है। कुछ अभी जैसे मैंने जस्ट आपको पहले बताई थी तो कैसे बनाते हैं, इनका आधे करते जाओ। जैसे 1/2 का आधा 1/2 का मतलब क्या बेटा 50%, इसका आधा क्या होता है 1/4 25%, यानी इसका भी आधा। यदि आप इसका और आधा करते हो तो कितना बनता है 1/8, इसका आधा यानी 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा करोगे आप 16 वाला। ठीक है ना, वो बना सकते हो आप। इसी प्रकार 1/3 33 सही 1/3 है, 33 का आधा 1/6 होता है बेटा 16 से 2/3, ये भी हमने बनाया था। यदि इसका आधा करना चाहते हो आप ये रहा 8 सही 1/3%। इस प्रकार से आप इनको बना भी सकते हो। कॉमनली बात करें तो जैसे कि आपको ये याद रखनी होती है 7। ठीक है, 7 का आधा आप बना सकते हो 14 वाला तो। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ तो 5 की याद रख लो आप 1/10 10% हो जाएगा बेटा। 1/5 यदि 20 है 1/10 कितना होगा 10% होगा। ठीक है, इस पर अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये काम क्या है, इसलिए आपने बेसिक तो बता दिया, हाँ भी ये अपने पास बेसिक है, लेकिन यूज कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको कह दिया 5/10 है मेरे पास, 5/10 है, या यहाँ पर मैं 7/10 लिखूँ क्योंकि वो फ्रैक्शन तो कट रही थी बेटा। ठीक है ना, 7/10 है। तो आपको क्या करना है, इसको आप परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज बनाना है इसका। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 7/10 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं सर 1/10 × 7। क्या लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए 1/10 की वैल्यू कितनी है, 1/10 का वैल्यू कितना है बेटा 10% है, तो यहाँ पर मैंने 10% लिख दिया बेटा। और इंटू क्या है 7 है, तो कितना हो गया 70%, यानी इसके जो आंसर आ गए वो आ गए 70%। ठीक है, इसी प्रकार से और 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इन्हीं नंबरों पर काम करते हैं। जैसे कि और मेरे पास है 2/3 लेते हैं। ठीक है, तो 2/3 का मतलब क्या है बेटा 2 × 1/3, 2 × 1/3 कितना है बेटा अपने पास 1/3 है सर 33 सही 1/3, कितना बेटा 33 सही 1/3। इसको मल्टीप्लाई करा दो, कैसे कराएंगे सर 2 × इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा 33 + 1/3, 2 से मल्टीप्लाई करो 66 + 2/3। ठीक है, साथ में लिख देंगे फ्रैक्शन के रूप में, ये आ गया अपने पास 66 सही 2/3%। कितना आ गया बेटा परसेंटेज। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और देखते हैं साथ में ही। ठीक है, अपने को जितना इजी लग रहा है हकीकत में ये इजी भी है, लेकिन कहीं कहीं इसमें कुछ बड़ी चीज़ें भी हैं। जैसे कि अपन देखते हैं, मैंने लिख दिया बाई चांस, माना कि
5/3, 5/7 लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/7 लिखेंगे, इंटू 5 करेंगे बेटा। अब देखेंगे 1/7 का वैल्यू कितना है बेटा, ये अपने याद रखना है। 1/7 का 14 से 2/7 इंटू क्या करना है बेटा, 5 को करना है। वही तरीका सर 14 + 2/7 को ब्रैकेट में ले लीजिए, मल्टीप्लाई 5 से करना है, कीजिए, देखें ये कितना हो गया बेटा, 70 + 10/7, 10/7। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 70 सही 10/7? नहीं सर, ये सब आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि सर आपने कल बताया था कि ये क्या होता है बेटा, ये होता है सर सेंसफल। ये क्या होता है, सेंसफल। और भाजक से बड़ा आ रहा है सेंसफल, आपका भाजक से बड़ा आ रहा है सेंसफल, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। तो अपन क्या करना होगा, सेंसफल को कम करना होगा। तो अपन इसको इस प्रकार से करेंगे, 70 + 10 का डिवाइड करेंगे बेटा अपन, सॉरी 7 का डिवाइड करेंगे 10 में, 1 टाइम जाता है, 1 एलसीएम, सॉरी इसके पास कितने बच गए बेटा, 3/7, यानी सेंसफल अपने पास आ गए, सेंसफल कितने आ गए अपने पास 3, और 1 को ऐड कर देंगे 70, तो 71 सही 3/7 परसेंटेज। ये इसके अपने पास फ्रैक्शन आती है। कुछ चीजें अपने को इस प्रकार से भी करनी होती है। इसके इस प्रकार के 2 और देखते हैं अपन। जैसे कि मेरे पास यदि अपन ले लें 7/8 ले लिया, ठीक है, तो 1/8 कितना होता है बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, 1/8 इंटू 7 लिख सकते हैं। 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 गुणा 7, मल्टीप्लाई करो, देखिए 7 को किससे गुणा करेंगे, 12 से, कितने आएंगे बेटा, 84 आएंगे सर, 84 आगे। 7 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 7/2, 7/2। सर अभी भी आपका एलसीएम क्या आ गया, सॉरी सेंसफल क्या आ गया, बड़ा आ गया, यानी भाजक से बड़ा कौन आ गया भाई, सेंसफल आ गया। इसको छोटा करना होगा बेटा अपने को, क्या लिख सकते हैं अपन, 3 सही 1/2 लिख सकते हैं, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 सही 2/3, 3 सही 2/3 लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो 87 1/2, 87 1/2 परसेंटेज, 87 1/2 परसेंटेज। ठीक है, देखते हैं और देखें, ये चीज़ें आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आ पाएगी बेटा। बार बार आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये जो वैल्यू है इनकी, वो आपके बिल्कुल दिमाग में आराम से फिट हो जाएगी। ठीक है, और जो फ्रैक्शन जो मिश्रित भिन्न के बारे में हमने पढ़ा था, वो भी आप एक बार जरूर देखना, किस प्रकार से अपन मिश्रित भिन्न को चेंज करते हुए चलते हैं, और किस प्रकार से माइनस करते हैं, किस प्रकार से उसका प्लस करते हैं। ठीक है, 1-2 अपन और ले लेते हैं। 5/12 ले लिया मैंने, तो क्या लिखेंगे सर, वही लिखेंगे 1/2 इंटू 5, सॉरी 12, 1/12 इंटू 5। 1/12 कितना है बेटा, बिल्कुल आपके सामने है, कितना है, 8 सही 1/3 इंटू 5, कितना होगा भाई, 40, 5/3, 40 सही 5/3। चलिए, सेंसफल इसमें भी बड़ा आ गया आपके, तो इसमें अपन को सेंसफल को कम करना है, तो 1/1 सही, यानी 1 सही 2/3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया बेटा, 41 सही 2/3 परसेंटेज, 41 सही 2/3 परसेंटेज। देखते हैं और चलिए 30 का ले लेते हैं, 1-2 अपन 30 में अपन 7 ले लेते हैं, देखें 7/13, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1/13 इंटू 7। ठीक है, 1/13 क्या है बेटा, 7 सही 9/13, 7 सही 9/13 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए सर, ये तो हो गया अपने पास 49, और ये हो गया अपने पास 63/13, 63/13। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या करेंगे भाई, सर सेंसफल बड़ा है, इसको कम करना होगा अपने को, सेंसफल को क्या करना होगा अपने को, यानी जो रिमाइंडर अपने पास आ रहा है वो 13 से बड़ा है, यानी भाजक से बड़ा है, भाग देने वाले से ही
बड़ा आ रहा है तो इसको अपन को कम करना है। 49 प्लस 13 का डिवाइड दो इसके अंदर देखें, आराम से आप इजी वे में इस प्रकार से भी दे सकते हैं। ठीक है, लीजिए देखें, पेन सेट 5 बार में आते हैं बेटा। ठीक है, यानी 4 बार तो इसका पूरा पूरा 4 है अपने, डिवाइड 4 टाइम तो पूरा पूरा हो रहा है। ठीक है ना, यानी 50 माइनस करेंगे कितना बचेगा बेटा अपने पास, 9 बचेगा, सॉरी 1 और 1 11 बचेगा, यानी 11 सही 30। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इनको ऐड कर देंगे सर, 53 सही 11/13%, ये अपने पास है इसकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, यानी 7 नंबर, यानी 13 का टेस्ट है। क्लास में सर ने टेस्ट कितने नंबर का लिया है, 13 नंबर का टेस्ट लिया है। मेरे कितने नंबर आए भाई, 7 नंबर आए। यदि मेरे घर आने के बाद पापा जी मेरे से पूछ ले कि बेटा तेरे कितने परसेंटेज आए, तो मैं क्या बताऊंगा, पापा पास हुआ हूँ, 50% से तो ऊपर आ गए मेरे ना। 53 सही 11/13% मेरे बने। चलिए, ठीक, कुछ चीज़ें देखिए, जैसा कि 100%। 100% का मतलब क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 100/100 कर दो, फिर काटने के बाद क्या आएगा, 1/1। ठीक है, इसी प्रकार से मैं पूछ लूँ 200%, 200/100 2%, 0 से 0 कैंसिल, 2%। 1000 कर लो बेटा, 1000/100, 1000/100, 100 से 00 कैंसिल, 10%। यानी 1000 के अंदर टोटल 10% होते हैं। 1000 के अंदर यदि 100 के अंदर इसको बार बार अपन इसको डिवाइड करें ना, 100 में इसका डिवाइड करते चले तो 10 टाइम्स आएगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और इस प्रकार के देखते हैं। जैसे कि क्लास 10th में या 12th की बात करें, 500 में से कुछ नंबर अपने आते हैं। 500 में से जैसे मेरे आगे बेटा 350 नंबर आ रहे हैं, तो कितने परसेंट हो सर। यदि 500 का टोटल टेस्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना, या बायो की जगह मैथ ले लो, या फिर हिंदी इंग्लिश तो अपनी कंपलसरी है। ठीक है, तो उन 500 को मिला के 500 नंबर में से मेरे नंबर आ रहे हैं 350 यानी 350, तो कितने परसेंट हुए, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया बेटा 350/5, 1 टाइम 7 टाइम 0, यानी कितने परसेंट बने मेरे, 70% बने। कितने परसेंट बने भाई, 70% बने। एक दो ऐसे और देख लेते हैं। यदि किसी बच्चे के 300 नंबर आ रहे हैं बेटा 500 में से, तो कितने परसेंट हो गए, 0 से 0 कैंसिल, 1 टाइम 60 यानी 60%। ठीक है, काटना भी आना थोड़ा सा ज़रूरी है बेटा। सेम ही टेबल से अपने को ऊपर नीचे इसमें डिवाइड करना है। ठीक है ना, न्यूमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है अपने पास है, उनमें सेम ही नंबर का डिवाइड किया जाता है। चलिए